आज हम सीखेंगे कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसा सीखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी का एम होगा टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास मिट्टी का तेल नहीं है तो कोई भी दूसरा तेल होना चाहिए। चलिए अब इस एक्टिविटी का प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को पृथक्करण कीप में डालें। पृथक्करण कीप सेपरेटिंग फनल का डायग्राम आपको साथ में ही दिखाया गया है। इसमें सबसे नीचे एक स्टॉप कॉक तथा सबसे ऊपर एक स्टॉपर होता है। सेकंड स्टेप होगा लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट। कुछ देर के लिए इस मिश्रण को अलग छोड़ देंगे, शांति से रखेंगे ताकि जल और तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। थर्ड स्टेप होगा ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लेंगे। लास्ट स्टेप होगा हमारा क्लोज द स्टॉप कॉर्क ऑफ सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीच द स्टॉप कॉर्क। जैसे ही तेल नीचे पहुंचेगा स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे। अब चलिए इस एक्टिविटी को हम करके देखते हैं। ये हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल है जिसमें नीचे स्टॉप कॉर्क लगा होता है तथा ऊपर एक स्टॉपर होता है। देखिए ये स्टॉपर है और ये टैप है जहाँ से हम नीचे से ऑयल को या वाटर को निकाल सकते हैं। चलिए अब तेल और वाटर को सेपरेटिंग फनल में डालते हैं। ऑयल और वाटर को सेपरेटिंग फनल में डालने के पश्चात इसे हम अच्छे से हिलाएंगे ताकि दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और उसके पश्चात सेपरेटिंग फनल को कुछ देर के लिए शांत रहने देंगे ताकि वाटर और ऑयल की अलग अलग लेयर हो जाए। देखिए वाटर नीचे तथा ऑयल जो है वो ऊपर अलग अलग लेयर में तैयार हो गया। अब हम टैप को स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे और एक बीकर में वाटर को अलग कर लेंगे। जैसे ही ऑयल नीचे पहुंचेगा हम टैप को स्टॉप कॉर्क को बंद करेंगे तथा दूसरे बीकर में ऑयल को भी निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारा सेपरेटिंग फनल से ऑयल एंड वाटर जो है वो सेपरेट हो गए। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रही? वाटर इज हैवियर एंड सिंक एट द बॉटम। जल भारी था, उसका घनत्व ज़्यादा था और वह नीचे की सतह पर बैठ जाता है। व्हेन वी ओपन द स्टॉप कॉर्क द वाटर सेपरेट आउट फ्रॉम द केरोसिन। और जैसे ही हम स्टॉप कॉर्क को खोलते हैं तो पानी मिट्टी के तेल से अलग हो जाता है। ये क्यों हुआ? चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। An immiscible liquids is a mixture of two or more liquid which do not mix with each other. अघुलनशील मिश्रण दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल टाइप्स ऑफ कुकिंग ऑयल आर मिसिबल विद वाटर। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के खाना पकाने वाले तेल पानी के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। इन केस ऑफ इमिसिबल लिक्विड हैवियर लिक्विड सेटल एट द बॉटम। डूबे हुए तरल में जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे होता है एंड द लाइटर लिक्विड फ्लोट ऑन द टॉप। और हल्का तरल जो है वो ऊपर तैरता है। तो अब सेपरेटिंग फनल ने किस प्रिंसिपल या सिद्धांत पे कार्य किया? इमिसिबल लिक्विड सेपरेट्स आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। आपस में नहीं घुलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। फिर उसी को हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सेपरेटिंग फनल के एप्लीकेशन अनुप्रयोग जाने कि कहाँ कहाँ पर इस सेपरेटिंग फनल का या इस सेपरेटिंग मेथड का यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जैसा कि हमने अभी एक्टिविटी में करके देखा, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए। सेकंड है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में।
The lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. इस विधि द्वारा हल्के धातुमल स्लैग को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता